ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि इस दिवाली तमाम राशि वालों पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, तमाम राशियों के जातकों पर क्या कुछ असर पड़ेगा और किस तरीके से आपकी ये दिवाली जो है बेहद शुभ रहने वाली है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। और चलिए बिना देर के, बिना आपको ज्यादा इंतजार कराए, अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम एक बार फिर से यहां पर करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए ये दिवाली कितनी शुभ है। शास्त्री जी, आप सबका पुनः जनता टीवी में स्वागत है। इस बार मेष राशि के जो जातक हैं, पहले इस बात को ध्यान देना चाहिए मेष राशि वालों को, मेष राशि के जो जातक हैं उनके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल इस बार तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके ऊपर मंगल के साथ चंद्र बैठे हैं, तो मंगल के साथ चंद्र बैठने से लक्ष्मी योग बनता है, तो उनका जो जीवन है वो मंगलमय होगा, लक्ष्मी माता की विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जो मेष राशि के जातक हैं वो भगवे वस्त्र धारण करके ही माता की आराधना करें और श्रीफल जरूर माता को अर्पण करें, तो उनकी सारी मनोकामना माँ की कृपा से पूरी होगी और उनका जीवन प्रशस्त होगा, उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा जी। और शुभ रंग की अगर बात करें मेष राशि के जातकों के लिए, शुभ रंग इस दीपावली क्या रहने वाला है? मेष राशि के जातकों के लिए भगवा, लाल अथवा पीला। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी से जानते हैं कि अगली राशि वृषभ राशि के लिए कैसी रहने वाली है दिवाली। बंधुओं, वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र तुला राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र का रंग सफ़ेद होता है, तो आप प्रयास ये करिए, वृष राशि के जो जातक हैं सफ़ेद कलर की मिठाई माता को अर्पण करें और जो दीवा जलाएं उस दीवा में थोड़ा सा सफ़ेद रंग जरूर मिलाएं, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है शुक्र का प्रतीक होता है। तो शुक्र की कृपा से वृष राशि वालों का जीवन अच्छा होगा। थोड़ा सा उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी कुछ नकारात्मक हो सकता है, तो ये प्रयोग करने से, सफ़ेद मिठाई अर्पण करने से और दीवा में सफ़ेद रंग मिलाने से उनका नकारात्मक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। शुभ रंग की अगर बात यहाँ पर करें शास्त्री जी, तो शुभ रंग क्या कुछ रहने वाला है खास? वृष राशि वालों का शुभ रंग सफ़ेद होगा। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसे दिवाली में शुभ योग बन रहा है और साथ ही क्या उनका जो विशेष रंग है वो आज के लिए बताएं। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुधा कन्या मिथुनयो अथवा बुध राशि के जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो राशि के देवता हैं बुध हैं और बुध का जो कलर होता है बंधुओं वो हरा होता है, तो हरा वस्त्र धारण करके वो माता को की पूजा करें। अथवा विशेष फल चाहते हैं तो हरा फल या हरी मिठाई माता को अर्पण करें, क्योंकि बुध का जो रंग है वो हरा होता है, तो हरा रंग इनको ज़्यादा प्रिय होगा। जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस दिवाली और क्या कुछ विशेष रंग है। बंधुओं, कर्क राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्र होते हैं। जी, चंद्र का जो कलर है वो सफ़ेद होता है। जी, तो ऐसे इस राशि के जो जातक हैं उनको श्वेत वस्त्र, श्वेत रंग की मिठाई, श्वेत रंग का फल माता को अर्पण करना चाहिए। और इनका जो जीवन है, चंद्र बैठे हैं तुला राशि में, तो थोड़ा स्वास्थ्य के लिए तो गड़बड़ जरूर होगा, लेकिन धन धान्य के लिए इनका जीवन अच्छा होगा। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और शुभ रंग क्या रहेगा। बंधुओं, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। आप जानते हैं सूर्य का रंग भगवा होता है, तो आपके जीवन में भी भगवा रंग का प्रतीक अर्थात शांति प्राप्त तभी होगी कि आप भगवा कलर का माता को प्रसाद फल रूप के रूप में या मिठाई के रूप में अर्पण करें और आप स्वयं भगवा वस्त्र धारण करके पूजन करें, तो आपका जीवन प्रशस्त होगा।
बिल्कुल, शास्त्री जी से हमने सिंह राशि तक के जो जातक हैं उनके बारे में तो जान लिया कि कितना कुछ खास जो है वो आज का दिन रहने वाला है और क्या शुभ रंग जो है वो रहने वाला है। लेकिन जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले शास्त्री जी आपने बताया था कि इस बार जो शुभ योग पड़ रहा है तमाम राशियों पर, उसका एक अलग महत्व है। तो ये योग जो है वो राशियों पर और अन्य राशियों पर किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है, प्रभाव डालने वाला है, वो भी हमें बताएं। उसके बाद हम अगली राशि की ओर बढ़ेंगे। बंधुओं, ये जो दीपावली है, इस दीपावली में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपनी राशि का सही सही पता नहीं है कि हमारी किस राशि में हमारा जन्म हुआ था। नाम के आधार पर उनकी राशि बना दी गई, तो उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो भी जिस रूप में जहाँ भी हों, माता का पूजन अपने श्रद्धा भक्ति के साथ करें। कहावत है, अगर जीवन में श्रद्धा है, इष्ट के प्रति निष्ठा है, तो निश्चित नश्यंत व्याधया सर्वे कुसुमांडात भैरवादया। अगर हमारे जीवन में किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा है, पूर्ण निष्ठा है, तो निश्चित उस निष्ठा के प्रभाव से वो देवी देवता हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारे जीवन में जो विघ्न आने वाले हैं, सारे विघ्न सब समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विशेष ध्यान जो है वो पूजा अर्चना का भी रखना होगा। और हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी विस्तार पूर्वक शास्त्री जी ने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ विशेष महत्व होता है, किस तरीके से विशेष ध्यान जो है वो आज के दिन रखना होगा पूजा के विधि विधान के दौरान भी। लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन विशेष यहाँ पर रहने वाला है। आगे भी कई सवाल जो हैं वो आपकी तमाम राशियों से जुड़े हम पूछते रहेंगे शास्त्री जी से। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि के बारे में। शास्त्री जी, कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी दीपावली के दिन क्या कुछ खास रहेगा, धन धान्य की प्राप्ति होगी या नहीं, और साथ ही शुभ रंग भी बताइए। बंधुओं, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं जी, और बुध का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो आपके जीवन में हरियाली तभी प्राप्त होगी कि आप इस दीपावली के अवसर पर हरा फल या हरे रंग की मिठाई माता को अर्पण करें। स्वयं हरा वस्त्र धारण करके आप पूजन करें, तो आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आ सकती हैं कर्मवश, वो सारी कठिनाइयों का प्रशमन हो जाएगा। माता की कृपा आपके घर में सुख शांति के रूप में प्राप्त होगी। जी, और शुभ रंग क्या कुछ रहने वाला है शास्त्री जी? इसका रंग हरा होता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाली है दिवाली, और साथ ही साथ शुभ रंग क्या होगा वो भी बताइए शास्त्री जी। बंधुओं, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। जी, शुक्र का जो रंग है वो दो प्रकार का होता है। या तो आप भगवा धारण करिए या श्वेत वस्त्र भी शुक्र का प्रतीक माना जाता है। तो आपके जीवन में दोनों कलर शुभदायी होंगे, भगवा भी और श्वेत भी। और इस राशि के जो जातक हैं तुला राशि के, ये तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र स्वयं तुला राशि में इस बार दिवाली में विराजमान है। तो इस विधि विधान से ऐसे वस्त्र इत्यादि धारण करके अगर आप पूजन करेंगे तो शुक्र की कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होगी। बंधुओं, एक बात मैं बहुत विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि शुक्र का जीवन में बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल, अगर शरीर में शुक्राणु की कमी हो गई तो वंश वृद्धि नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के शुक्राणु के देवता कौन होते हैं? शुक्राचार्य होते हैं। तो शुक्राचार्य की कृपा हमारे जीवन में विशेष रूप से प्राप्त हो। हमारी जो पीढ़ियां हैं, संतान हैं, वो स्वस्थ हों, बलिष्ठ हों और बुद्धिजीवी हों, इसके लिए शुक्र की विशेष भूमिका हमारे आपके ऊपर होनी चाहिए। तो आप इस तरह से शुक्र की पूजा करिए। भगवा वस्त्र या भगवा प्रसाद के रूप में माता को अर्पण करिए। और शुक्र मंत्र का अगर हो सके तो 108 बार दीपावली के शुभ अवसर पर बैठ करके शुक्र मंत्र का आप जाप करें तो आपका जीवन बड़ा सुंदर होगा।
शास्त्री जी, क्योंकि शुभ योग के बारे में आपने बताया, लेकिन अलग अलग राशि के जातकों को लेकर अगर बात यहाँ पर की जाए, कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है इसमें ध्यान रखना, क्योंकि प्रभाव जो है इस दिन अलग अलग राशियों के जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे। ऐसे में क्या कोई विशेष राशि जिसको बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है आज के दिन? बंधुओं, बड़ी ऊंची बात है। देखिए, हमारे जीवन में विघ्न आते रहते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसे होते हैं, तटस्थ होते हैं, जो विघ्नों से घबराते नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराइए मत, आप माता की आराधना करिए। और एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में कहा गया है, वेद का पहला मंत्र होता है मातृदेवो भव। तो जो दीपावली के जो पूजा है, हम किसकी करते हैं? लक्ष्मी की करते हैं। और लक्ष्मी में सबसे पहला शब्द क्या है? माँ है। तो कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता की कृपा, हम गंदे हैं तब भी, हमारा आचरण ठीक नहीं है तब भी, माँ की गोद तो हमको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए माता से आप अपना संबंध नजदीकी का बनाइए, माता का स्मरण करिए मन से, मनोयोग से, आत्मयोग से, तो निश्चित माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जो जीवन है प्रशस्त होगा, निष्कंटक होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, और आज के दिन जब प्रार्थना जो है वो यहाँ पर की जाती है, तो खासकर जब भगवान को भोग लगाया जाता है, तो उसमें क्या कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए? बड़ी सुंदर वार्ता है जी। देखिए, मोदक प्रिय मुदमंगल दाता। जी। भगवान गणेश जी मोदक के प्रेमी हैं और मंगलों को देने वाले हैं। अगर हम मोदक के द्वारा भगवान गणेश का अर्चन करते हैं, तो याद रखिए भगवान गणेश जी हमारे द्वारा दिए हुए मोदक को स्वीकार करेंगे और हमारे जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं वो विघ्नों को भी समाप्त कर देंगे। इसलिए मोदक और दूर्वा के द्वारा गणेश जी का अर्चन अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि पूजा अर्चना के साथ साथ इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए कि आप भोग में भगवान को क्या चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। हालांकि सच्चे मन से चढ़ावा जो भी कुछ चढ़ाएं, वो भगवान जो है प्रथम पूज्य गणेश जी वो स्वीकार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शास्त्री जी, क्या कुछ खास रहने वाला है और शुभ रंग? बंधुओं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल का जो कलर होता है वो लाल माना जाता है। तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए, हमारे जीवन में मंगल आए, हमारा जीवन शुभता की ओर जाए, तो वृश्चिक राशि वालियों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम लाल वस्त्र धारण करके दीपावली में पूजन करें, तो मंगल का फल भी प्राप्त हो जाएगा और माता की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। तो भगवा रंग का या लाल रंग का प्रसाद हम माता को अर्पण करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। मंगल जो हैं वो तुला राशि में विराजमान है चंद्र के साथ। तो जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके ऊपर तो इस बार माता की विशेष कृपा होने वाली ही है। उनका तो धन धान इतना भर जाएगा कि तिजोरी भी छोटी पड़ सकती है, लेकिन वहां बैठ करके अन्नपूर्णा स्तोत्र का अवश्य पाठ करें और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। तो ऐसा करने से उनके जीवन में मंगल तो आएगा ही, और उनका जीवन अगर कहीं कर्ज से लद गया है तो कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। ऐसा वृश्चिक राशि वालों को फल की प्राप्ति मिलने वाली है। जी, और शुभ रंग क्या होने वाला है? लाल। जी बिल्कुल, लाल जो रंग है वो शुभ होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की ओर रुख करते हैं, धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ रहने वाला है और साथ ही शुभ रंग क्या रहने वाला है? बंधुओं, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। जी। 18 अक्टूबर के पहले बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हुए थे जन्मांक में और बकरी चल रहे थे, लेकिन 19 अक्टूबर के से लेकर के अब दिवाली के बाद तक भी बृहस्पति मार्गी हो गए हैं। बैठे मकर राशि में ही है, नीच के बैठे हैं, लेकिन मार्गी हो गए हैं। तो धनु राशि वालों को ध्यान देना पड़ेगा,
कि बृहस्पति का पूरा फल उनको प्राप्त हो, तो उनको जो है भगवा या पीला बड़ा प्रिय होगा। इस रंग, इस कलर के आधार पर उनको पूजन और पूजन की सामग्री निवेदन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात यहाँ पर करते हैं मकर राशि के जातकों को विशेष ध्यान क्या कुछ रखना पड़ेगा और साथ ही किस तरीके से उनके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होगी और शुभ रंग क्या रहने वाला है इस दिवाली। बंधुओं, मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि इस बार बृहस्पति के साथ मकर राशि पर विराजमान हैं जी। अभी हैं, दीपावली में रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे। तो बृहस्पति शनि जब एक साथ बैठते हैं तो मकर राशि वालों को मानसिक पीड़ा देते हैं। तो मानसिक पीड़ा से बचने के लिए दीपावली के अवसर पर हनुमान जी की स्तुति जरूर करें। बिल्कुल। बजरंग बाण का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें या हनुमान चालीसा करें, 11-11 बार इन स्तोत्रों का पाठ करें तो उनका जो जीवन नकारात्मक शनि के प्रभाव से होने वाला है उससे वो निजात पा जाएंगे। जी बिल्कुल। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष क्या कुछ रहने वाला है इस दिवाली और साथ ही कैसे उनके घर धन धान्य की प्राप्ति होगी और शुभ रंग क्या रहने वाला है। बंधुओं, कुंभ का मतलब होता है घड़ा जी। जो ये धनवंतरी 13 होती है, उस दिन शास्त्रों में वर्णन है कि जब समुद्र का मंथन किया गया था, समुद्र मंथन में 14 रत्न मिले थे, तो उसमें से एक दिन धनवंतरी 13 के दिन, जिनको धनतेरस कहते हैं, उसी दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। और उस कलश का इतना महत्व है, उसी महत्व को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए धनतेरस को लोग जो हैं, कहीं मटका है, कहीं गिलास है, कहीं चम्मच है, कहीं थाली है, कहीं सोना है, अन्य धातुएं खरीदते हैं। तो धनु, ये जो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ का मतलब होता है घड़ा जी। तो आपका जीवन रूपी घड़ा कभी खाली न हो, उसमें खुशियां भरी रहें, शुभता भरी रहे, भगवान की कृपा भरी रहे, इसके लिए आपके कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हैं। शनि महाराज बृहस्पति के साथ मकर राशि पर बैठे हुए हैं। तो आपके जीवन में ये कुछ नकारात्मक न करें, इसके लिए आप कलश के पास दीपावली के अवसर पर बैठ करके जी ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का या बजरंग बाण का पाठ करें तो आपका जीवन निर्विघ्नता की ओर निरंतर बढ़ेगा। शुभ रंग क्या रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों? कुंभ राशि के जातकों का जो रंग है, शनि का रंग होता है काला जी। तो काला रंग इनके जीवन में शुभता ले आएगा, लेकिन काला रंग धारण करने के पहले एक बार काले रंग का दान कर दें, उस दिन फिर काला वस्त्र धारण करें। बिल्कुल। चलिए अगली राशि और आखिरी राशि की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए ये दिवाली कितनी ज्यादा शुभ रहने वाली है और साथ ही इनका शुभ रंग क्या कुछ रहने वाला है। बंधुओं, मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति जी। तो बृहस्पति का जो कलर होता है, रंग होता है, वो भगवा होता है, भगवा या पीला। तो आपके जीवन में भी इस रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजन करिए और इस रंग की वस्तुएं माता को अर्पण करिए। तो बृहस्पति के प्रभाव से, शनि के जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आने वाले हैं उससे आप बच जाएंगे। और आपका जो घड़ा है, ये शरीर एक घड़ा है, आपका घड़ा मंगल कामनाओं से, माता कृपा से भर जाएगा, आप निष्कंटक राज्य करेंगे जी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम जो राशि के जातक हैं उनके लिए दिवाली बहुत ज्यादा शुभ रहने वाली है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। बस ध्यान आपको ये रखना है, विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि विधि विधान से आप पूजा अर्चना करें और साथ ही अपने साफ मन से भगवान से आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो यहाँ पर पूर्ण होगी। शास्त्री जी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है पूजा अर्चना का सही विधि विधान जो है वो पता होना, लेकिन तमाम अगर राशियों के जातकों के लिए अगर हम बात यहाँ पर करें तो विशेष तौर पर पूजा अर्चना के दौरान तमाम राशि के जातकों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और किस तरीके का ध्यान जो है, कितना ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है तमाम राशि के जातकों के लिए? बंधुओं, मैं कह भी चुका हूँ, देखिए हमारे आपके जीवन में
शुचिता की बहुत आवश्यकता है। जी। एक कहावत है, आचारो प्रथमो धर्मः। आप जितना पवित्रता से रहेंगे दिवाली के अवसर पर और जितना पवित्र हो करके आप पूजन करेंगे, आपकी जितनी आस्था अपने इष्ट के प्रति होगी उसका प्रभाव से आप बच नहीं सकते हैं। आपका जीवन निर्विघ्न होगा, लेकिन शुचिता का, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप जहाँ हैं, जिस भी स्थिति में हैं, पवित्रता का बहुत ध्यान रखें तो आपका जीवन, आप किसी भी राशि के हों, सबको हमारी तरफ से भी, शास्त्र की तरफ से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन शुभ होगा। बिल्कुल, माता लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणेश का आपके घर में वास हो और साथ ही सुख समृद्धि आपके परिवार में आए, यही उम्मीद, यही कामना हम करते हैं। और पंडित राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आज के दिन यानी दीपावली के दिन आपने इतनी सुंदर जानकारी जो है वो आज के दिन के बारे में दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भवतु मंगलम, आप सबका जीवन मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन में आए। एक कहावत है, ये जो युग है ये अर्थ की प्रधानता इसमें ज़्यादा है। माता लक्ष्मी कृपा आप सबको प्राप्त हो। अब इन्हीं शब्दों के साथ एक वेद मंत्र का हमारे साथ आप पाठ करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति ही शांति ही सुशांतिर्भवतु। चलिए, तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन जैसा कि एक खास बात जो कि हम हमेशा से कहते आए हैं, और जैसा कि प्रथम पूज्य गणेश जी जो है, विशेष ध्यान आप अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो ये जरूर रखिएगा कि अपने माता पिता का हमेशा आदर और सम्मान करें, क्योंकि आपके घर में अगर भगवान का वास होता है तो वो आपके माता पिता के रूप में होता है। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों को दीपावली की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।